देश क्या सोचता है, देश क्या चाहता है, तीसरी बार मोदी सरकार या अब की बार कोई और? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है बिल्कुल नया शो। नाम है RRR। चौबीस का चुनाव है, नारे और दावे की होड़। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार बेशुमार। किसी ने देश को अपना परिवार बताया तो कोई कह रहा है कि यह है सिर्फ जुमलों की सरकार। अब ऐसे में जनता के बीच मुद्दों की भरमार है और सामने 2024 की सियासी तकरार है। तो पब्लिक के दिलो दिमाग में कौन है, वो जो पलट रहे हैं या वो जो देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं? आज इसी नब्ज को टटोलने निकला है एबीपी न्यूज। अपने नए नवेले शो RRR के पहले पड़ाव का जिम्मा उठाया स्नेहलता ने, जो करनाल से पब्लिक का मूड आपके सामने लेकर आई हैं। तो आइए सुनते हैं कि जनता क्या सोच रही है। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता, शो का नाम RRR और रोडवेज का सफर तय करेंगे कहाँ? हरियाणा रोडवेज है जी, और जगह लोकेशन है करनाल। करनाल अब ये कहानी है कि यहाँ से 1951 से कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज करी है। पिछले 2 बार का रिकॉर्ड लगातार ब्राह्मण कैंडिडेट जीतते चले आए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस मिथ को तोड़ दिया है। इस बार की चुनौती बड़ी है। मनोहर लाल खट्टर यहीं से आते हैं और अब ये देखते हैं कि रोडवेज में सफर करने वाली जनता क्या बताती है। करनाल की ये बस दिल्ली में सवार करके कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जाएगा, चलिए हम पता लगाते हैं। आपके नजर में कौन सही है? मोदी है हमारे तो नजर में। जो बने रहे वही ठीक है। कौन बन रहा है? मोदी। पिछली बार 10 की 10 सीट थी, इस बार कितनी है बीजेपी? कोई परमात्मा कृपा करेगा पूरी मिलेगी ना। हम मोदी के मोदी करेंगे, फौजी के हम, और फौजियों के लिए ना, फौजियों की सहायता करेंगे। मोदी सरकार ने बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ जी, बहुत फैसिलिटी कर रखी है। लड़कियों के लिए भी है, शादीशुदाओं के लिए भी है, अनमैरिड मैरिड सबके लिए बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। मोदी जी या राहुल गांधी, 2 ऑप्शन मतलब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को कौन ठीक लग रहा है? मोदी जी। मोदी जी। आंटी आपको? हाँ जी, मोदी जी अच्छे हैं। बहुत प्रोग्रेस हुई है, बीजेपी ने बहुत प्रोग्रेस की है हमारे इंडिया के लिए, और आगे भी होती रहेगी। उम्मीद है, हम लोग तो बीजेपी के साथ ही हैं। सरकार कोई काम करी तुम्हारे लिए? क्या काम करेगा? कुछ नहीं। अपना बनाया सरकार ने, सरकार अपनी बना रही, कोई भी आओ अपना बनावेगा। किसी ने गरीब ने कोई नहीं देखा। हमारा कौन बनाएगा ये बताओ? कोई नहीं बनाता। करदा कुदा कुछ नहीं है। कोई करता कुछ नहीं है। हाँ जी, नहीं है। लेकिन वोट तो हम लोग हमेशा करते हैं। मैं वोट तो करते हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और खासकर आज सांझा बाजार का उद्घाटन हुआ है करनाल में ही, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी लेडीज है उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। इसके लिए काम हुआ है करनाल में दीदी? हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहिए, बदलाव चाहिए कि चलने देंगे? नहीं, मोदी जी सही हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है। तो उम्मीदें पूरी हुई हैं कि बाकी है उम्मीद अभी तो। उम्मीद है? हाँ जी। मोदी जी चाहिए, कोई और चाहिए? चाहिए तो कांग्रेस से। कांग्रेस आए इस बार? कांग्रेस चाहिए क्या? बहुत हो गया, अब पंजे की बारी है क्या? जवानों का क्या कहना है? हरियाणा से क्या बीजेपी या कांग्रेस या कोई उम्मीद? कोई सावन जो कुछ नहीं करता। पिछली बार किसे वोट किया था? मोदी। हाँ? बीजेपी को किया था। आपने किया? किसी को नहीं। किसी को नहीं। सरकार से दिल टूट सा गया है ऐसा लग रहा है, भैया रूट सा गया है ऐसा लग रहा है। लेकिन जनता हरियाणा की खुश किससे है, किससे नहीं है? बीजेपी, मोदी। मोदी से खुश है? हाँ जी, हाँ जी। हम मोदी से ही हम तो खुश। वो देखो, ये अट्टा कट्टा गबरू जवान निराश है, कह रहा है कोई भी बन जाए कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना अपना हुआ है। मोदी को दिल दे दिया है क्या? ये वोट वहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी, बिल्कुल। पहली वोट वहीं गई थी, अभी दंदे वहीं देकर जाऊंगा। आप बताओ। मोदी। भाई साहब? मोदी सरकार तो जाएगी जी, जाएगी। जाएगी। ये किसान बांट रहे बैठे, किसी का काम तो करता नहीं हो। वो बेचारे कितने मरने लग रहे हैं वहाँ, पब्लिक परेशान ज्यादा है। कौन सरकार चाहिए? मोदी सरकार। क्यों? बस काम सभी अच्छे हो रहे हैं। सही कह रहे हैं ये?
नहीं चाहिए ना मोदी नहीं चाहिए। अरे ये हर एक सीट पे एक मोदी नॉन मोदी। इस बार का चुनाव करनाल से तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, आई कैन सी दैट। ना मोदी नहीं बिल्कुल भी चाहिए। मोदी ने जड़ा किसानों का जड़ा हाल करता पे मोदी चंगा करता पे भी आए बस देश की उन्नति हो। अभी 10 साल में कुछ हुआ है? कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी है। बुरा भी है। हाँ जी। मोदी जी चाहिए या कांग्रेस? बदलाव कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए। हाँ जी। मोदी जी से बदलाव आप चाहिए? हाँ जी बिल्कुल जी, अब तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ही आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये डेमोक्रेसी है। लेकिन कोई भी आ जाए, हाँ। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होना देश का। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होना, ये ना उम्मीद। ऐसा ईमानदार कोई आदमी रहा नहीं, ना कोई पार्टी है। तो ये है करनाल के दिल का हाल। रोडवेज पे सफर करते करते यहाँ की सवारी दिल्ली किसे भेज रही है, कम से कम थोड़ा बहुत हिंट तो दे दिया। लेकिन चुनाव की चुनौती इतनी आसान है नहीं। करनाल जाना जाता है दिग्गजों की हार के लिए भी, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। कैमरे के पीछे मनीष और दीपक, मैं स्नेहलता। अगले सफर पर मिलेंगे एबीपी न्यूज़ पे लेकर शो RRR। करनाल के दिल में कौन, इस पर जनता ने अपना मौन तोड़ा। अब रोडवेज से रिक्शे पर सफर को बढ़ाते हैं। अपनी सहयोगी आयुषी नेगी के साथ RRR के दूसरे पड़ाव पर बढ़ते हैं। आयुषी अपने रिक्शे को लेकर राजधानी दिल्ली के साकेत पहुंची है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 24 की जंग में कौन योद्धा साबित होता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन अब की बार दक्षिणी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में 2024 की ये जंग क्या दिलचस्प हो गई है? क्या एक बार फिर मोदी के नाम पर ही दिल्ली में कमल खेलेगा, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को चुनौती देगा? मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ दिल्ली के साकेत में, ये जानने के लिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है, क्या मन बनाया है। देश कैसा चल रहा है, देश में काम कैसा हो रहा है, कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं आप अपने सामने? बिल्कुल काफ़ी। अब ये PVR को ही देख लो, ठीक है, अभी 1 साल हो गए ना साबिर, 1 साल पहले यहाँ पर ऐसा ये कुछ भी नहीं था, ये है ना। ये आई थिंक ये G20 हुआ, उससे पहले तो कुछ नहीं था, उसके बाद बहुत कुछ हो गया। इंडिया गेट साइड में चले जाओ आप, अच्छा लगता है, वहाँ रोड साइड बैठ के आप रोटी खा सकते हो। कोई ऐसा लीडर जो आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहा है और अगर जिसे आप लाना चाहते हो? ऐसा तो मेरे को कोई नहीं, सारे ऐसी सेम ही है। यूथ के मन में क्या चल रहा है इस बार, यूथ क्या सोच रहा है? यूथ तो मैम सोच रहा है कि जैसे बेरोजगारी दूर हो जाए, सबसे बड़ी मुद्दा तो वही है कि बेरोजगारी दूर हो जाए, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। रेगुलर वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। जब भी ये सरकार की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि जब भी मतलब कि सरकार गवर्नमेंट में होती है तो इनकी बिल्कुल से ही वैकेंसी को रिड्यूस कर देते हैं एकदम। बाकी इन सरकार की एक खासियत ये भी है मैम कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तगड़े तरीक़ा से हैं, ठीक है, रोड वगैरह का हो चाहे रेलवे का हो, ये इनका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी आज के देश की समस्या है। यूथ की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे यूथ मैंने बात की है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो रहा एम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं बढ़ रहा। ये मोदी जी ऐसे हेरिटेज साइट्स वगैरह का इतना कर रहा है, राम मंदिर जैसे बनवाए मोदी जी ने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो कितना बढ़ेगा, टूरिस्ट वगैरह कितने आएंगे, कितने होटल्स वगैरह बन रहे, कितना रेवेन्यू जनरेट होएगा। क्या माहौल बना है, क्या बातें होती है फ्रेंड्स के बीच में? मैं तो कांग्रेस ही हूँ। हाँ। क्या, क्यों? क्योंकि मेरे फादर भी कांग्रेस है, फादर भी कांग्रेस। काम कैसे कर रही है गवर्नमेंट, ये बताओ आप? काम तो सही कर रही है। कांग्रेस, आप बोल रहे मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन काम सही कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, ये सनातन के लिए सही कर रही है। कि इस बार मंदिर क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि झंडे हम देख रहे हैं काफी लगे हुए, तो रहेगा इस बार? बिल्कुल रहेगा। इस बार ऐसी दिक्कतें हैं दिल्ली वासियों की जिस पर वोट डालने वाले हैं दिल्ली वासी? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या इस बार देश का माहौल है? देश का माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छा माहौल चल रहा है और हम 400 के पार जाएंगे। चुनाव आने वाले हैं, क्या इस बार चुनावी माहौल दिख रहा है आपको दिल्ली में? दिल्ली में तो सिर्फ बीजेपी। बीजेपी क्यों? आज के टाइम में अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, नीचे से लेके ऊपर तक क्या नहीं किया। रोडवेज के ऊपर
सड़कों का काम, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट नौकरी, सब कुछ सही चल रहा है मेरे हिसाब से। एक तरफ तो बहुत सारे मतलब पार्टीज भी इकट्ठी हो गई है, अब आप जानते ही होंगे, तो लग रहा है मतलब कि ये टक्कर दे सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अलायंस है कांग्रेस का आपका, तो मे भी सीटें ले आए अपनी। अगर ये मिलके लड़ेंगे विपक्ष वाले तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ विपक्ष को फायदा होगा। क्या माहौल है इस बार? सारे खाने खराब है, पसंद नहीं है कोई आपको? काम के लिए बोलते हैं, करवाते कुछ नहीं है। क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप की नाराजगी है, जो आप नाराजगी बता रहे हो? ऐसा क्या हो गया है, क्या काम पसंद नहीं आ रहा है? काम हुआ ही कहाँ है कुछ, गली बनाते हैं तोड़ देते हैं, गटर को बोलते हैं बनाते हैं, ऐसे ही पड़े हैं सब। कांग्रेस के कोई लीडर तो पता होंगे? राहुल गांधी। पसंद है आपको? ठीक है, पर फिर वो आपको बहुत पसंद? बहुत पसंद, बहुत बढ़िया। आज में कभी ऐसे दंगे नहीं हुए। गांधी तो अभी आए ही नहीं है। पहले भी कहाँ हुए थे, अब देख लो ना, आप खुद ही देख लो कितने दंगे होते हैं। हर चीज़ पे मुसलमानों को ही टारगेट करा जाता है, हर चीज़ पे, जरा जरा सी चीज़ों पे। तुम्हारी शो आरआरआर में साकेत से आपने जाना कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव को लेकर लोगों का मूड क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार जो जनता है वो वोट डालने वाली है। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। रोडवेज और रिक्शे के बाद RRR के सफर को रेल के जरिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां हर रोज तकरीबन 2 करोड़ लोग रेलवे में सफर करते हैं। ऐसे में निश्चित है कि चर्चा देश की राजनीति पर होती होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में कौन है, इस पर भी होती होगी। इसी चर्चा के बीच पहुंचा एबीपी न्यूज हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने बाड़मेर एक्सप्रेस में गुरुग्राम से दिल्ली तक का सफर किया और ये जानने की कोशिश की 24 के चुनाव में जो साइलेंट है वो आखिर सोच क्या रहा है। तो आइए RRR के आखिरी पड़ाव पर। नेशनल कैपिटल रीजन, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये दिल्ली और आसपास के राज्यों को मिलाकर एक ऐसा इलाका है जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाके शामिल रहते हैं। इसी में नोएडा भी है, इसी में गाजियाबाद भी है, इसी में गुड़गांव भी है। लेकिन गुड़गांव और आसपास के राज्यों की तस्वीर कैसे बदल गई है और रेलवेज में सफ़र करने वाले क्या सोचते हैं, आपको ये बताएंगे आज। चलिए मेरे साथ। 2024 में चुनाव है, कड़ा मुकाबला दिख रहा है आपको? कड़ा मुकाबला दिख रहा है। हमें तो मोदी जी का ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब कोई नेता भी तो नहीं है उतना अच्छा, इतना दमदार नेता भी तो नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? बस अब ये लगता है कि हाँ भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी के खिलाफ तो कांग्रेस ही है सबसे बड़ा चेहरा। मोदी जी का तो अब की बार कठिन लग रहा है आना भी। क्या राम मंदिर बनवाने से मोदी जी फिर सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको लगता है मोदी जी आ पाएंगे सत्ता में? वो कह रहे नहीं आ पाएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने तरक्की तो की है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, उसका युवाओं पे बहुत असर। उनके डबल फेस दिखने के लिए मिलते हैं, कभी वो कहीं कैसे हैं कहीं कैसे हैं। उनका एक फेस नहीं आता है सामने कि भाई आप एक जगह हैं तो उसकी जैसे नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से ढलते हैं। है वो स्ट्रॉन्ग कंटेनर है, पर मोदी जैसे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि राम सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। ये तो शुरू से ही मंदिर तो बीजेपी का ही एजेंडा ही था शुरू से, और उन्होंने करके दिखाया, और किसी ने तो आगे बढ़ के किया नहीं है। पक्ष कहता है कि नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है, उसको कैसे देखें? नौकरियां जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए सबको, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं सब कुछ। 2024 के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और मोदी के कंपटीशन में किसको देखते हैं? जी मैम, मोदी की कंपटीशन में तो कोई नहीं है फिलहाल, तो अभी तो कोई नहीं है। मोदी की सरकार ने कुछ काम किया है आपके राज्य में या देश में? अभी तो चल रहा है ना, राजस्थान में जैसे देखा जाए हॉस्पिटल्स में सब जगह वो कर रहे हैं, मतलब आके देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है। उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। विपक्ष अलग अलग आरोप लगाता है, कभी कहता है कि ब्राह्मण नहीं है, कभी आरोप लगाना, एक दूसरे पे कमेंट करना तो ये नेचुरली है, मगर मोदी सरकार बेस्ट है। काम किए हैं मोदी जी? काम तो जब से बैठे हैं बहुत कुछ किया, देश को इतना आगे बढ़ाया है हर चीज़ से, रोड से
ले करके, और जो भी कुछ हुआ है अच्छा ही किया है, खराब नहीं किया उसने। इस बार कंपटीशन सबसे तेज किसके बीच में, बीजेपी कांग्रेस की मोदी? बीजेपी आनी है। क्या बदला है? सब चेंज हो गया, गुंडा बदमाशी सब खत्म। पहले देखो कितनी होती थी, किसान को खेत में मार दिया जाता था। सबसे तो तगड़ी है तुम्हारी मोदी का ही है, मोदी जीतेगी, ये 100% है। और वो जीतेगी तो सबसे बड़ी बात है, पूरा सब कुछ बदल जाएगी। जो 2 नंबर काम हो रहा है, 2 नंबर का ये सब बंद हो जाएगी ये, क्योंकि हमारे लिए तो मोदी सरकार बहुत अच्छा है। बंगाल में तो सबसे ज्यादा विरोध होता है मोदी का। जो करता है हम तो मोदी को वोट देते हैं भाई। जो करते हैं मोदी अच्छे के लिए करते हैं, कोई गलत के लिए तो कुछ करेगी नहीं ना, तो हमारे लिए मोदी ही सही है। 2024 के इलेक्शन में